सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। अभी तक हम लगभग 100 से ऊपर वीडियो बना चुके हैं। हमने प्रयास किया है कि सहज मार्ग से संबंधित सभी बातें आपके सामने लेकर आए। तो बाबूजी ने सहज मार्ग की जो खोज की है, उसके बाद उन्होंने कुछ अभ्यासियों पर अपना शोध किया था। उन्हीं शोध में से जो शोध संत कस्तूरी पर हुआ था, वह बिंदु ए से लेके L2 तक हुआ था। और बाबूजी ने L2 पार कराने के बाद संत कस्तूरी को पत्र में बताया था कि आज तुम्हारी यात्रा पूर्ण हुई, क्योंकि L2 के बाद फिर भूमा का क्षेत्र आ जाता है, जिसे कि हम सेंट्रल रीजन कहते हैं। तो काफ़ी अभ्यासी ये जानना चाहते हैं कि उनकी प्रगति किस प्रकार की हो रही है। तो बाबूजी ने ये जो शोध किया था, इसका उद्देश्य भी यही था कि जब बाबूजी या संत कस्तूरी भौतिक रूप में नहीं होंगे, तो अभ्यासी किस प्रकार से ये जान पाएंगे कि उनकी आध्यात्मिक दशा क्या है। तो A बिंदु से लेके L2 तक ये लगभग 64 बिंदु हैं। तो ये बिंदु हैं क्या? ये सब बिंदु असल में आध्यात्मिक दशाएं हैं। जब हम आध्यात्मिक यात्रा में बाबूजी की पद्धति का पालन करते हैं, तो हम धीरे धीरे एक बिंदु से दूसरे, दूसरे से तीसरे पर जाते हैं। और जब एक बिंदु पर हमारी लय अवस्था पूर्ण हो जाती है, तो बाबूजी हमें अगले बिंदु पर खींच देते हैं। और इसके लिए जो सबसे जरूरी कार्य है, वह है सतत स्मरण। हम अपना नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, पूजा, सफाई और प्रार्थना, और साथ में हम रहते हैं सतत स्मरण में। तो सतत स्मरण ही हमारी लय अवस्था को बढ़ाता है। जब हम एक बिंदु पर लय अवस्था प्राप्त कर लेते हैं और बाबूजी को ये विश्वास हो जाता है कि अभ्यासी की लय अवस्था पूर्ण हो गई है, तो वह हमें एक से दूसरे बिंदु पर खींच देते हैं। तो ये यात्रा संत कस्तूरी ने 1948 में आरंभ की थी, और ये पूर्ण यात्रा जो थी ये 1975 में खत्म हुई थी। लेकिन इस यात्रा से पहले ही L2 में जब ईश्वरीय प्रदेश आया था, तो संत कस्तूरी को बाबूजी ने पत्र लिखा था कि तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण हो गई है। तो इसका यह अर्थ हुआ कि आध्यात्मिक यात्रा जो है वो ईश्वरीय क्षेत्र में पूर्ण हो जाती है। तो हम अब अपने आने वाले वीडियो में इन सभी बिंदुओं पर चर्चा आरंभ करेंगे। क्योंकि ये शोध का विषय है, इसलिए हमें इसमें समय भी लग रहा है। तो हम आशा करेंगे आप भी हमारे विलंब में हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि और हम चाहते हैं बाबूजी ने जो अपना पूर्ण शोध संत कस्तूरी पे किया है, वह समस्त मानव जाति के सामने आए, ताकि वह इससे प्रेरणा पाकर अपने उच्चतम लक्ष्य भूमा साक्षात्कार को प्राप्त कर सकें। तो जो आज की हम चर्चा आरंभ करने जा रहे हैं, वो है बिंदुओं की यात्रा। और इसमें जो सबसे पहली बात है कि ये सबसे छोटी इकाई है, आध्यात्मिकता की सबसे छोटी इकाई है। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बड़े क्षेत्र बताए, जैसे कि हृदय क्षेत्र, मनस क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र। उसके बाद हमने अपने वीडियो में यात्रा वृत्तों में बताई। तो ये पूरी यात्रा 23 वृत्तों में होती है। तो 23 वृत्तों में से जो 16 वृत्त हैं, उसी में ये 64 बिंदु पूरे हो जाते हैं। आप वह वीडियो भी देख सकते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया कि किस प्रकार से ग्रंथियों का ज्ञान हमें प्राप्त होता है और हम उसमें लय अवस्था प्राप्त करते हैं। तो 13 ग्रंथियों के भी हमने आपको वीडियो बनाए। अब सबसे छोटी इकाई जो है, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, वह है बिंदु। और संत कस्तूरी की पूरी खोज में जो भी बिंदु हैं, वो एक एक करके एक एक पत्र में हमें प्राप्त हुए, और वो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आज हम केवल उसका संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं। आज आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से संत कस्तूरी ने बिंदुओं को पार किया। लेकिन आज हम बिंदुओं की बात नहीं कर रहे हैं। हर बिंदु में क्या दशा होगी, वो आपको हमारे आने वाले वीडियो में पता चलेगा।
तो सर्वप्रथम तो आप ये जानिए कि हमने सहज मार्ग को क्यों अपनाया है। सहज मार्ग का एक उद्देश्य है और वह है भूमा का साक्षात्कार। अभी तक जितनी भी खोज हुई है वह बताती है आत्म साक्षात्कार और ईश्वर साक्षात्कार। तो बाबूजी ने हमें बताया कि भूमा का साक्षात्कार क्या है। अब इसको आप समझने के लिए देखिए कि आत्म साक्षात्कार, जिसको कि हम सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, वह हमें 5वां वृत्त पार करने के बाद प्राप्त हो जाता है। हमारी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। और आप ये भी जानते हैं कि 5वां वृत्त जो है वो हृदय क्षेत्र का अंतिम वृत्त है। तो हृदय क्षेत्र पार करने पे हमें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान हो जाता है। और आत्म साक्षात्कार से पहले ही हमें मोक्ष और मुक्ति की दशा प्राप्त हो जाती है। और इसमें भी हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर समाप्त हो जाता है। तो जो सबसे उपयोगी बातें हैं वह हैं हमारे हार्ट रीजन में या हृदय क्षेत्र में। उसके बाद क्या है, उसके बाद ईश्वरीय क्षेत्र आ जाता है। अब ईश्वरीय क्षेत्र जब हम पार करते हैं तो हम ईश्वर में लय अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहां पर होता है ईश्वर साक्षात्कार। इसके उपरांत हम जीरो की दशा में आ जाते हैं, शून्य की दशा में आ जाते हैं और बाबूजी हमें ईश्वरीय क्षेत्र से बाहर करके सत्य पद पर बिठा देते हैं। और भूमा साक्षात्कार होता है 23वां वृत्त पार करने पे, जहां पर हमें बाबूजी का साक्षात्कार होता है। तो 3 चीजें हो गई, आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार और भूमा साक्षात्कार। और सहज मार्ग के हर अभ्यासी का पहले दिन से जो उद्देश्य, जो लक्ष्य होना चाहिए वह होना चाहिए भूमा का साक्षात्कार। और जब आप अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे आपकी प्रगति आरंभ हो जाती है। क्योंकि ये यात्रा अनंत है इसलिए इसमें समय लगता है, लेकिन बाबूजी की प्राण आहुति हमारी मदद करती है इस यात्रा को पूर्ण करने में। तो इसमें क्या है, तो बाबूजी ने जो संत कस्तूरी पर शोध किया है वह हार्ट रीजन से आरंभ होता है, जिसमें कि 26 बिंदु हैं और यह ए से जेड तक है। इसके उपरांत 26 बिंदु माइंड रीजन में आते हैं, जिनको कि बाबूजी ने A1 से Z1 कहा है। और उसके बाद गॉडली रीजन में 12 बिंदु आते हैं, जिनको बाबूजी ने A2 से L2 कहा है। जब हम ब्रह्मरंध्र को पार कर लेते हैं तो L2 आ जाता है। अब ये देखिए कि संत कस्तूरी ने 1948 में सहज मार्ग अपनाया और बाबूजी हर क्षण उनके ऊपर अपनी निगरानी रखते थे, क्योंकि संत कस्तूरी पर ये शोध हो रहा था। और ये शोध केवल संत कस्तूरी के लिए नहीं था, ये आने वाले समाज के लिए था कि वह किस तरह से अपनी आध्यात्मिक दशाओं को पहचान सकेंगे। उसके लिए ये बाबूजी ने सारा शोध किया है और अब यही हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। संत कस्तूरी ने 1948 में सहज मार्ग अपनाया और 6 अप्रैल 1952 में बाबूजी ने उनको बी पॉइंट पर खींचा। इसके बाद यहां से संत कस्तूरी की यात्रा आरंभ हुई। तो ये जो है 6 अप्रैल 1952 में बाबूजी ने संत कस्तूरी को बी पॉइंट पर खींचा। तो इतना समय क्यों लगा? जैसा कि हमने आपको एक वीडियो में बताया भी है कि आध्यात्मिक यात्रा तब आरंभ होती है जब आपकी भूल की अवस्था आ जाती है। और भूल की अवस्था क्या है? जब आप अपने नाम और रूप को भूल जाते हैं। तो सहज मार्ग का अभ्यास करते हैं और बाबूजी की प्राण आहुति हमें निरंतर मिलती है, हम उनके सतत स्मरण में डूबे रहते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि हम भूल की अवस्था में आ जाते हैं और हम अपने नाम और रूप से परे हो जाते हैं। तो ये जो यात्रा है 26 बिंदु की, ये संत कस्तूरी की पूर्ण हुई 29 नवंबर 1954 को। यहां पर संत कस्तूरी ने जेड बिंदु में लय अवस्था प्राप्त कर ली। उसके बाद बाबूजी ने उनको माइंड रीजन पर खींच दिया। यहां से संत कस्तूरी की यात्रा आरंभ होती है ब्रह्मांड मंडल की। 5 वृत्त पार करने के बाद हम ब्रह्मांड मंडल पर पहुंच जाते हैं। यह यात्रा आरंभ हुई 29 नवंबर 1954 में और ये था A1 बिंदु। ये यात्रा चली
14 फरवरी 1963 तक, जो कि है Z1। जब Z1 में लय अवस्था प्राप्त हो गई तो बाबूजी ने संत कस्तूरी को गॉडली रीजन में प्रवेश दिया और ये यात्रा आरंभ हुई 14 फरवरी 1963 को, जिसको कि A2 कहा गया, और ये यात्रा खत्म हुई 5 दिसंबर 1967 को L2 पे। तो कई अभ्यासी हमसे पूछते हैं कि आध्यात्मिकता में लक्ष्य तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो संत कस्तूरी के पत्रों को आप देख लीजिए या बाबूजी के पत्रों को भी देख लीजिए, तो लगभग ये पूरी यात्रा 20 से 25 साल की होती है। आप देखेंगे कि ये है 1967 और संत कस्तूरी ने सहज मार्ग को अपनाया था 1948 में, तो लगभग ये होते हैं 19 साल। तो 19 साल में संत कस्तूरी ने गॉडली रीजन में अपनी लय अवस्था पूर्ण कर ली थी और उसके बाद जो यात्रा थी वो सेंट्रल रीजन की थी। अभी हम जो है बिंदुओं पे बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसके आगे नहीं जाएंगे। अब हार्ट रीजन का वीडियो हम आपको बता चुके हैं। हार्ट रीजन में जितनी ग्रंथियां होती हैं उसका भी उल्लेख कर चुके हैं। हार्ट रीजन में कितने वृत्त हैं उसका भी उल्लेख कर चुके हैं। तो हम सर्वप्रथम हार्ट रीजन के बिंदुओं को ही लेंगे। तो वो इस प्रकार से है, हार्ट रीजन में 5 वृत्त होते हैं। हम बी पर ध्यान लगाना आरंभ करते हैं और जो शक्ति हमें प्राप्त होती है वह प्राप्त होती है ए से। तो जो प्राण आहुति की शक्ति है वह ए से हमारे वृत्त में प्रवेश करती है और हम ध्यान लगाते हैं बी में, और ये जो एनर्जी है ये बी से शुद्ध करते हुए आगे की ओर बढ़ती है। तो अब आप देखिए कि संत कस्तूरी ने जब बी पर ध्यान लगाते हुए भूल की अवस्था को प्राप्त किया तब 4 साल लग गए। अब हृदय क्षेत्र में हमें 5 वृत्तों को पार करना है। जो 5 वृत्त हैं वो क्या हैं? तो देखिए, सबसे पहला जो होता है उसको हम कहते हैं हार्ट या हृदय। ये पहला चक्कर है। जब ये पूर्ण हो जाता है फिर आता है आत्मा चक्र, जिसको कि हम सोल कहते हैं। जब आत्मा चक्कर पार हो जाता है तो हमारा आता है अग्नि चक्कर, जिसको कि हम फायर कहते हैं। और फायर के बाद आता है वरुण, जिसको कि हम वाटर कहते हैं। और वरुण के बाद आता है वायु, जिसको कि हम एयर कहते हैं। तो ये जो 5 वृत्त हैं ये स्थूलता के हैं, जिसको हम पिंड देश भी कहते हैं। तो सर्वप्रथम हम हार्ट रीजन को पार करने के लिए पिंड देश के सभी बिंदुओं को पार करते हैं। अब पहले वृत्त में 6 बिंदु हैं, दूसरे में 5 हैं, तीसरे में 5 हैं, चौथे में 5 हैं और छठे में 5 हैं। तो पहले में 6 क्यों हैं? क्योंकि ए प्राण आहुति के साथ ही खोल दिया जाता है, जिससे कि हमें प्राण आहुति का प्रभाव मिलता है। हम अभ्यास करते हैं बी बिंदु पर, और जब बी बिंदु साफ हो जाता है तो वही ए की एनर्जी बी से होकर सी पर जाती है। जब सी साफ हो जाता है तो डी पर जाती है, तो ए बी सी डी पर पहुंचती है। इस तरह से ये सारे बिंदु शुद्ध होते चलते हैं। अब ये बिंदु शुद्ध होते हैं, इसका मतलब क्या है? बाबूजी जब देख लेते हैं कि हमारी लय अवस्था बी बिंदु पर हो गई तो हमें सी पर खींचते हैं। फिर हम सी बिंदु की सैर करते हैं और वहां पे जो भी शक्ति या ज्ञान है उसको प्राप्त करते हैं, उसमें लय अवस्था प्राप्त करते हैं। उसके बाद बाबूजी हमें उससे अगले बिंदु पर खींचते हैं। तो ये यात्रा अनंत है, ये चलती जाती है और ये यात्रा चलती है L2 के। L2 के बाद बाबूजी अपने संकल्प में लेके हमें केंद्रीय क्षेत्र की यात्रा कराते हैं। तो यात्रा जो है ए से आरंभ होकर F तक खत्म हो जाती है आपके हृदय वृत्त पर, और जब हमारा F होता है तो F से एनर्जी ट्रांसफर होती है G पर। अब जो G है वो HIJK इन 4 बिंदुओं को शुद्ध करता है, और इसके बाद K के बाद एनर्जी L में आती है और MNOP ये वाले बिंदु साफ होते हैं और हम इनमें लय अवस्था प्राप्त करते हैं। और P के बाद आती है Q से हम RSTU इन 4 बिंदुओं को करते हैं।
तो हर जगह पे 5 बिंदु होते हैं, लेकिन जो पहला वृत्त है, हृदय वृत्त है, उसमें 6 होते हैं, क्योंकि ए से ही प्राण आहुति हमें प्राप्त होती है। इसके बाद अंत में वायु चक्कर जो है उसमें हम वी में प्रवेश करते हैं और WXYZ ये 4 बिंदु क्लीन हो जाते हैं। क्लीन का मतलब है कि वहां की सारी दशाएं जो हैं वो हमने प्राप्त कर ली। किसी भी बिंदु में जब प्रवेश मिलता है तो वहां की दशाओं को आत्मसात करके उसमें लय अवस्था प्राप्त की जाती है, और इसी में सबसे ज्यादा समय लगता है। बाबूजी ने एक पत्र में संत कस्तूरी को लिखा है कि मैं तो हर एक अभ्यासी को आगे ले जाना चाहता हूं, दूर तक ले जाना चाहता हूं, और यही मेरा संकल्प है, लेकिन अभ्यासी सतत स्मरण में नहीं रहते, और सतत स्मरण ही हमारी मदद करता है लय अवस्था में, और जब लय अवस्था होती है तभी आपको प्रगति मिलती है अगले बिंदु में। तो इस तरह से ये यात्राएं चल रही हैं सारी की सारी। तो हम जो हैं सबसे पहले जो लेंगे वो लेंगे हृदय चक्कर के 5 बिंदुओं को। तो अब आप लोगों में ये भी जिज्ञासा होगी कि ये बिंदु जो हैं हमारे शरीर में किस स्थान पर होते हैं। तो वो बाबूजी ने इस तरह से हमें बताया है कि ये जो बिंदु है ये आपका हृदय वृत्त है, ये जो बिंदु है ये आपका आत्मा वृत्त है, और ये जो बिंदु है ये आपका अग्नि वृत्त है, ये जो वृत्त है ये आपका वरुण वृत्त है, और ये जो है आपका वायु वृत्त है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो वृत्तों की पोजीशन है वो हमारे इस तरह से आ जाती है। तो ये हो गया पहला वृत्त, ये हो गया दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। तो इस प्रकार से हम पूरे हृदय क्षेत्र में 5 वृत्तों को पार करते हैं। हम क्या पार करते हैं? हम तो केवल सतत स्मरण में रहते हैं और बाबूजी हमें पार कराते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि हमें ध्यान कहाँ लगाना होता है। ये तो आप सब जानते ही हैं, जो भी सहज मार्ग का अभ्यासी है वह जानता है कि हमें बी पर ध्यान लगाना होता है, और बी की जो पोजीशन है वो ये लेफ्ट निपल से 2 फिंगर और वहां से 3 फिंगर और उसके नीचे 2 फिंगर। तो आप इस बिंदु पर ध्यान करते हैं। अब आप समझ रहे होंगे, या आप इसको देखिए, ये जो बिंदु है इसकी जो पोजीशन है वो ये है, और एनर्जी जो है वो यहां से मिलती है। इस तरह से सारे चित्रों से आप ये सारी बात समझ चुके होंगे। तो इस तरह से हम ध्यान आरंभ करते हैं और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अगर कोई भी अभ्यासी दृढ़ संकल्प के साथ प्रेम और भक्ति से बाबूजी के सतत स्मरण में रह के अपने आप को संपूर्ण समर्पित कर दे, तो वो जहां पर भी हो उसको उसी क्षण प्राण आहुति मिलना आरंभ हो जाती है। यही कारण है कि प्राण आहुति प्रकृति के कण कण में मौजूद है, अपने आप को साबित करती है। बाबूजी ने इस शरीर को छोड़ने के बाद अपनी सारी शक्ति को ब्रह्मांड में फैला दिया है। अब जब भी कोई अभ्यासी अभ्यास आरंभ करता है और बाबूजी से कनेक्ट होता है तो प्राण आहुति उसको स्वतः मिलने लग जाती है। तो हम अपने आने वाले वीडियो में इनकी दशाओं का उल्लेख करना आरंभ करेंगे। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम लेंगे हृदय सर्कल को, जो कि आपका हार्ट सर्कल है, और इसमें जो है BCDEF, इन 5 बिंदुओं की हम आपको दशाएं बताएंगे। जो हमारी जो कंडीशंस होती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो अब आने वाले वीडियो में आपको यही दशाएं प्राप्त होंगी। ये तो हो गया बाबूजी का शोध, लेकिन अभ्यासियों को प्रेरित करने के लिए जो संत कस्तूरी ने संदेश और पुस्तकें लिखी हैं, हम उनको भी आपके सामने लाते रहेंगे।